ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सबके प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। उन्हीं के ही शास्त्र इतने दिनों से, पिछले कई सालों से चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आज कल लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवद गीता का 10वां श्लोक समाप्त करके 11वां श्लोक 10 का श्लोक पढ़ा था, तो आज वहीं से आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक भजन गाएंगे आज, कि भजन हम अक्सर गाते रहते हैं कोई कोई सत्संगों में। भागवत कथाओं से, रामायण कथाओं से मैंने उसको सुना था। कथाकार लोग इसको बहुत गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये गाना का ऐसा है कि कथाकारों का कहना है कि वो कहानी हम सब जानते हैं, जो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुँचे थे महाभारत युद्ध के, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले। दोनों चाहते थे भगवान कृष्ण। सब उस समय तो था ना ट्रेडिशन कि हर राजा के पास दोनों पार्टियों से, दोनों जो वॉरिंग टीम्स, उनसे इनविटेशन जाता था और वो जिस पार्टी को जहाँ भी आना चाहते थे आ सकते थे, ओपन था। यद्यपि सब जानते थे कौन कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो ये भगवान कृष्ण के पास दोनों गए थे, लेकिन अर्जुन, दुर्योधन पहले गए थे, लेकिन उनका सिर के पास जाकर बैठ गए थे, कुर्सी पड़ी थी। अर्जुन बाद में आया, पैर के पास खड़ा रहा। भगवान कृष्ण उठे जब नींद से, तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन बोले मैं भी आज आया हूँ, लेकिन बोले मैं अर्जुन को पहले देखा हूँ। तो अर्जुन को पूछा तुम क्या चाहते हो? तो अर्जुन बोला कि मैं आप ही को चाहता हूँ। और भगवान कृष्ण बोल दिए थे मेरा कंडीशन है, मैं अगर आऊँ, जिस तरफ जाऊँगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, युद्ध नहीं करूँगा मैं। और दूसरी तरफ मेरी प्रचंड नारायणी सेना रहेगी। तो तुमको कौन से चाहिए? वो बोला कि मैं आपको लेना चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, उसका नारायणी सेना मिल गई, अच्छी बात है। पर भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन को, तुम मुझको क्यों लेके जा रहे हो? मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारा किसी काम का नहीं हूँ। तो अर्जुन ने उनको सारथी करके रख लिया और आप हमको ले जाएंगे, आप हम गाइड करेंगे, आप मार्गदर्शन आपका रहेगा। पर कहाँ जाओगे, कहाँ तुम? तो वहाँ अर्जुन ने बोला था कि जहाँ तुम ले जाओगे वहाँ चलूँगा मैं, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगा। ये भजन है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी उसके गाता हूँ मैं। बड़ा अच्छा भजन है और अक्सर कोई ना कोई सत्संग में हम उसको गाते हैं, हम इसे जैसे जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। निस दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा, निस दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना
ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी तुम्हारी जो मर्जी। कहना ही होगा तो तुम्ही से कहूँगा, कहना ही होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारी हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। काश हम ऐसा कर पाएँ। गाना गाना एक अलग बात है, जुबान होठों से आना एक अलग बात है, और टू इंग्रेन हमारे चरित्र में बैठ जाए और उसका सतत हम लोग जीवन में प्रयोग कर पाएँ, ये अगर इतना हो गया, ये समर्पण के भाव ही है। जहाँ ले चलोगे, मैं कोई उलाहना नहीं, कोई अर्जी नहीं, जो तुम्हारी इच्छा मुझसे करा लो। मैं तुम्हारी इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं ये यंत्र स्वरूप हो, तुम्हारे उपकरण हूँ तुम्हारे हाथ में। इसलिए मैं उलाहना नहीं, कोई आपको कोई मांग में कुछ नहीं मांगता हूँ मैं। आई एम जस्ट सरेंडर। निश्चित दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जो समर्पण, लास्ट में बोलते हैं दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। तुम ही सब कुछ करोगे। अर्जुन तो यही तो बोल रहा है, आई डो नॉट नो एनीथिंग, आप मुझे जहाँ ले चलोगे, वेर एवर यू टेक मी आई विल गो देयर। तो ये जो समर्पण आध्यात्मिक जीवन की अंतिम कड़ी है, दैट द लास्ट स्टेट। सब कुछ कर ले, सारे कुछ कर ले, लेकिन फिर अंत में समर्पण का भाव आता है। भगवान कृष्ण 17 अध्याय और 18वां अध्याय का 65 श्लोक तक बोलने के बाद 66 श्लोक में जाके बोलते हैं, अभी 18 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तो केवल आज 11वां श्लोक है, वो तो अंतिम में आएंगे। सो ब्यूटीफुल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं भज, एकमामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, जो जानते हो, सर्वधर्मान, सब धर्म को त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। तो गीता का जो जिस्ट है, जो सारांश हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, ये है मा शुचः। दिल्ली में एक बार एक बहुत बड़े कन्वेंशन हो रहा था, गीता के ऊपर ही था। एक डॉक्टर करण सिंह, आप सब जानते होंगे, बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत अभी एजेड पॉलिटिशियन, कश्मीर के राजा थे। तो बहुत बड़े स्कॉलर है वो, उनको पूछा गया, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर करण सिंह जी, गीता का क्या जिस्ट, सारांश क्या आप मानते हैं? तो उन्होंने बोला कि माँ शुचः, शोक मत करो। भगवान कृष्ण के आश्वासन, युगों युगों में, समय समय पर ईश्वर के विभिन्न अवतारों ने मनुष्य को एक जो आश्वासन दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये जो भावनाएं हैं, ये भावना को अगर हम रियली अंगीकार कर पाएँ, अगर उसके जीवन में पालन कर पाएँ, तो नथिंग लाइक दैट। तो वो शेष कथा है बिल्कुल। और शायद मैंने पहले कभी कहा होगा जरूर, एट वंडरफुल पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ईश्वर को मांगते हैं
गिव मी स्ट्रेंथ 4-5 बार मांगते हैं विभिन्न काम के लिए, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, हैं। अंतिम में बोलते हैं, मैं उस वर्ष को बोल नहीं रहा हूँ, अंतिम में बोलते हैं गिव मी स्ट्रेंथ टू सरेंडर दाई स्ट्रेंथ एट दाई फीट विद दाई विल। अंतिम में क्या बोलते हैं, सब सारे स्ट्रेंथ मांग लिया, मांगने के बाद बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी आशीर्वाद करो, ऐसा शक्ति दो कि मेरी सारी शक्तियाँ आपकी इच्छा से आपके चरणों में मैं समर्पित कर सकूँ। दिस इज सरेंडर। तो ये छोटा गाने के बारे में थोड़ी सी ये अवधारणाएँ मैंने आपको दिया, बहुत सुंदर। सच्ची में अगर ठाकुर ये तो बोलते हैं ना, समर्पण शरण में अगर आ गए, ईश्वर के शरण में आ गए, ईश्वर सब कुछ कर देगा, कितना भी पापों से मुक्त कर देगा भगवान। लेकिन वो है कहाँ, शरणागति है कहाँ। तो अभी 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 11वां श्लोक से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट हम लोग रिकैप अगर करना चाहें, कि कुछ लोग जो है ना कर्म करना नहीं चाहते हैं, उनको एक बहाना चाहिए, परजीवी बनकर, ये 10वां श्लोक में हम लोग पढ़े थे, परजीवी बनकर एक चोला ओढ़कर आध्यात्मिकता की, कि बड़ा इजी है, भोजन मिल जाता है, कोई कमी नहीं पड़ती है और आनंद आराम से जीवन है। इवन गृहस्थ लोग भी कभी कभी उस चोला को पहन लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, दे आर चीटिंग, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ढोंगी है वो। लेकिन वैसे सामान्य व्यक्ति जो है वो सब कुछ करते हैं, काम करते हैं और क्वाइटली सब जितना डिफ़िकल्टी सामने आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कर्म करना, कर्म संसार में रहे कि कर्म करना बहुत ईजी नहीं, बहुत सरल नहीं है, बाधा विघ्न बहुत आते हैं। उन बाधाओं के सम्मुखीन होना, टू फेस दोज थिंग्स विथ कॉरेज, साहस के साथ। स्वामी जी ने कहा था ना, फेस द ब्रूट, शैतान का सामना करो, बुराइयों का सामना करो। पीछे मुड़ के जा नहीं सकते हैं, पीछे मुड़ेंगे, जहाँ पीछे भागेंगे तो बुराइयाँ हमारे पीछे पड़ेंगे, उसमें हार सुनिश्चित है। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि फेस द ब्रूट, शैतानों का जो बदमाशियों का सामना करेंगे तो चांसेस है कि वी कैन ऑल्सो विन। ये चांसेस 50% चांसेस तो है वी मे विन ऑल्सो। तो स्वामी जी बोलते हैं कि साहस में अभी निर्भय होने का है, डरना नहीं कभी भी, साहस के साथ सामना करने का है। तो ऐसे लोग जो समाज में होते हैं, सारे कर्मों को करते हैं एंड साइलेंटली दे फेस ऑल द ट्रबल्स एंड जितने भी आते हैं सबको दे ओपनली क्वाइटली ये करते हैं और सब लाइफ जीवन में आते हैं। और वही है उनका रेनुन्सिएशन, उनका त्याग वही है। ये 10वां श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी 11वां श्लोक, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी अर्थात देह में अभिमान रखने वाले व्यक्ति, देह में अभिमान, हम शरीरी है लेकिन शरीर के अभिमान नहीं रख सकते, ये तो इंस्ट्रूमेंट ईश्वर के द्वारा दिया गया ना, अभिमान कैसे रख सकते हैं। देह में अभिमान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा संपूर्णतया समस्त कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। देहधारी मनुष्य जो है उनका थोड़ा सा अहंकार रह जाता है, कि मेरा शरीर है, मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, ये अहंकार भी आ जाता है। सारे कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते, वही है त्यागी जो कर्म फल को दे। अनंत कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं, कर्म फल को त्याग करें, आसक्ति छोड़े, फल त्याग करें और आसक्ति छोड़े, अहंकार छोड़े, हमें कर्म के साथ आसक्ति उसको छोड़े, आसक्त अनासक्त रूप से सारे कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए एवं त्याग के साथ अनासक्त भाव से काम करने का है। ये पिछले कई दिनों से हम लोग कई क्लास में हम लोग एक चीज़ को 17वां अध्याय में भी था और भी अन्य अध्याय में भी था और अभी भी इसमें भी 18 में पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हम अभिमान है शरीर के प्रति और सारे कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हैं संपूर्णतया, तो इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी, ऐसा कहा जाता है। ये आपका एक मीनिंग है का वर्ड पर। हम एक उदाहरण लेंगे
कर्म क्यों नहीं त्याग कर सकते? एक बार कर्म के जाल में आ गए हैं, स्वामी जी बोलते हैं यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्किलफुली, कौशल के साथ, ठीक है ना, कुशलता ही कर्म है। तो भगवान की संगीता में 2nd चैप्टर में है कि कुशलता ही कर्म है। किस भाव से हम कर्म करते हैं, किसी टैक्टफुली हम कर्म करते हैं। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म तो उसी के अंदर से फिर हमको वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट कर्म ऑल्सो। कर्म योग करते करते उस कर्म से हम बाहर आ जाना पड़ेगा। तभी हम एक उदाहरण लेते हैं। फ्लाइट में आप लोग जाते हुए, इवन ट्रेन में भी जाते हैं, लेकिन फ्लाइट इसीलिए लिया जाता है कि फ्लाइट फ्लाई इज़ ओवर, सब कुछ नीचे कितना भी प्रॉब्लम हो वो जाता है, उड़ता है। तो फ्लाइट में पैसेंजर जा रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, और बॉडीली एग्जिस्टेंस हमारे शरीर में हम लोग काम कर रहे हैं। ये दोनों में एक बहुत अच्छे ऑथर टीकाकार है, उनसे मैंने ये पढ़ा था, बहुत सुंदर टीका उनकी है। तो बोलते कि द बॉडीली एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक आवर जर्नी इन ए फ्लाइट। एरोप्लेन के अंदर फ्लाइट में ना हम अपने आप को क्या कहते हैं? जीवात्मन कहते हैं। आगे भी पढ़ेंगे और जीवात्मन शरीर के अंदर, अभी नेक्स्ट वर्ष में होगा, 12वां 13वां में होगा। तो जीवात्मन भी संसार में आता है। क्यों आता है? कि वो अपने आप को ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग ग्राउंड है ये। तो जीवात्मन हमारे अंदर है, इंसान के अंदर। हम एक शरीर है, शरीर का आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। जीवात्मन विथ ऑल उनके कर्म का जो संस्कार है हमारा है, पूर्व जन्म के संस्कार है, उसको साथ में लेके आता है। इसे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। शरीर बदलता है ना, शरीर बदलता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि वसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र को जैसे हम लोग फेंक देते हैं, पहनते नहीं हैं, उसी तरह का और दूसरा नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी, आत्मा परमात्मन, आत्मा भी अपने एक शरीर को त्याग करते हुए, जीर्ण जराजीर्ण शरीर को त्याग करते हुए और दूसरा शरीर धारण करता है। ये मूर्ति जो है, मृत्यु इज जस्ट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक शरीर से दूसरे शरीर को ट्रांसफर होना। और शरीर कोई भी शरीर हो सकता है, बहुत हाई शरीर भी हो सकता है, उसके भी हम बाद में पढ़ेंगे। हम कर्म का जो विभिन्न प्रकार जो है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बताएं कि वो शरीर केवल चेंज करता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जीवात्मा रहता है, एम्बॉडिड, दैट इज एम्बॉडिड। और एक लेकिन ये गॉड वर्ड, ये जो यात्रा, ये जाना था हमको ईश्वर की तरफ है। संडे और अदर हमारी मुक्ति होनी है, हम चाहे ना चाहे, जाने ना जाने। लेकिन जानबूझकर कॉन्शियसली अगर हम कोशिश करें, साधना करें मुक्ति के लिए, मुमुक्षु बने, मुक्ति की इच्छा हम जीवन में रखें, तो हमारी जो तीव्रता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जाना तो है। गलत कर्म न करें, नॉर्मल अच्छे कर्म अगर करते जाते हैं, स्लोली कर्म का पास बंधन करता जाएगा और ऊपर हमारे जाना है हमको। तो ये इट्स ए गॉड वर्ड पिलग्रिमेज, ये एक तीर्थ यात्रा है, लेकिन ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, हम जान रहे हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ये जो 84 लाख योनि क्रॉस करके हम लोग मनुष्य जन्म में आए हैं, अगर ये अच्छे कर्म करें तो कब तक ये बंधन हमारे पास रहेगा? जानबूझकर ठीक कर्मयोग करेंगे तो वो कर्म का पास कभी ना कभी कटना है, क्योंकि धीरे धीरे फेटर्स, एक एक कड़ी चेन टूटता जाता है और एक समय में आएगा तो सब पूरा टूट जाएगा। लेकिन उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है उसके लिए। तो ये बोलते हैं कि ये से गॉड वर्ड जर्नी, और मनुष्य उस आत्मा जो हमारा जो जीवात्मन जो है, परमात्मा नहीं जीवात्मन, क्योंकि जीवात्मन संस्कार के साथ चलता है ना, इट्स ट्रेन्ड। ये स्वच्छ साफ सुई नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते हैं ना कि एक बड़ा मैग्नेट है और पास में लोहा है, सुई लोहा का है, बहुत छोटा, मैग्नेट इज़ वेरी बिग। तो सुई को अगर रख देंगे, उसको दूर से भी क्विकली विद इन स्प्लिट सेकंड में उसको खींच ले सकता है चुंबक, लेकिन चुंबक खींच नहीं पाता। क्यों? ये जो सुई सना हुआ है कीचड़ से। और हमारे जो संस्कार, हमारा जो जीवात्मा जो है,
ये इसमें पता अनंत जीवन का संस्कार इसके ऊपर है, और न जाने किस किस कर्म से, किस किस डार्ट गंदगी से ये सना हुआ है। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि ये सुई मैग्नेट खींच नहीं रहा है, लेकिन कैसे खींचेगा? तो वो बोलते हैं सुई को धो दो, सुई का था वॉश कर दे कि जो स्टेन उसके साथ जो कीचड़ जो सना हुआ है, कीचड़ को निकाल दो। पर किस में निकालेंगे? ठाकुर बोलते हैं कि अपने अश्रु से, आंसुओं से उसको धोना है। ये जल से धोना नहीं है। ये तो सुई को हमने जल से धो दिया, लेकिन अपना आत्मा जीवात्मन जो है इसको हम पानी से नहीं धो सकते। उसके लिए चाहिए क्या? हमारी अश्रु। ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि रो 3 दिन, 1 दिन तो कम से कम जाके निर्जल में जाकर संसार से बाहर, अपने परिवार से बाहर, सभी चीज़ों को पीछे रखते हुए जाके ईश्वर के लिए कौन रोता है? अगर रोएंगे, दैट वीपिंग, उसके जो अश्रुपात जो होगा उसमें, तो दैट उसमें सफाई हो जाती है, हमारी जीवात्मा की सफाई हो जाती है। तो ये इसके लिए कोशिश तो हमको करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी होती है कि हम कभी भी हमारा धुल जाती है और जीवात्मा नहीं, जीवात्मा से नहीं धुलती है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि ये हम उसके ईश्वर के तरफ और जा रहे हैं, ये पक्की बात है। और उसको क्या कहेंगे? जो फ्लाइट में है वो पैसेंजर, यात्री है। हम जाते हैं, रायपुर से चढ़े, हैदराबाद जाना है, फ्लाइट नंबर 6E समथिंग, वो अगर इंडिगो में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हो तो कोई भी एक ना होता। ये फ्लाइट में रायपुर से इतना बजे उड़ेंगे, इतना बजे हैदराबाद में पहुंचेंगे या चेन्नई पहुंचेंगे, तो ये एक टाइम है। हम एक बार फ्लाइट में सवार हो गए, देन हम अपने आप को क्या, अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही क्या, खुद के ऊपर नहीं। फिर हम जो फ्लाइट कैप्टन एंड उनका जो हेल्पर होता है, सब वाइस कैप्टन टाइप का जो होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर या जो क्रू होते हैं, कैबिन क्रू, वो सब उनके हाथ में हमें यहाँ पर आपको समर्पित कर दिया है। ये तो होता है। तो एक तो फ्लाइट में क्या होता है कि वो हो गया पैसेंजर, और इसमें हो गया पिलग्रिम। किसमें? जीवात्मा जो है इट्स ए पिलग्रिम, गॉड वर्ड पिलग्रिम है। तो बॉडीली एग्जिस्टेंस जो है ना, ये जीवात्मन परमानेंटली तो रिनाउंस नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस परमानेंटली को से रिनाउंस कर दिया है बाय द जीवात्मन। कब होगा ये? गॉडहुड जब मिल जाएगा, जब वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे हम लोग का ट्रेन का टिकट कब समाप्त होता है? अगर हमको कोलकाता यहाँ से रायपुर जाना है 18242 में, गाड़ी नंबर अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में, तो यहाँ से टिकट किया अंबिकापुर से, 1020 रुपया दिया, रायपुर में पहुँचते मेरा पैसा ख़त्म और मेरे को निकल जाना पड़ेगा। तो मैं तब तक जर्नी में मैं के पैसेंजर हूँ जब तक उस गाड़ी में हूँ, जब तक मेरा पैसा है, उतरा नहीं हूँ मैं उसमें। लेकिन ये से जैसे जर्नी फ्लाइट में ठीक है, सही है। तो बोलते कि ये बॉडीली एग्जिस्टेंस जो है हमारा जीवात्मन का, जो बॉडीली एग्जिस्टेंस शरीर के अंदर जो वो है, उसके कब ख़त्म हो जाएगा? जब वो गॉडहुड अटेंड कर लेगा, माने ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाएगा, जब तब जाके ख़त्म हो जाएगा। और प्लेन हम वेकेट कब करते हैं? जब पहुँच जाते हैं जाके कहाँ, हैदराबाद पहुँच गए या चेन्नई पहुँच गए, ये जब हमको ये जो डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। तो कंडीशंस दोनों का एलाइक, एक जैसा ही है। एरोप्लेन में तो क्या होता है, वो सारे नीचे कितना भी प्रॉब्लम हो, इट्स गोइंग फ्लाइट कितना कई हज़ारों फुट के ऊपर उड़ता है, वो जाके नीचे सारे क्लाउड्स के ऊपर भी चला जाता है। तो नीचे का जो प्रॉब्लम से हिल्स एंड वैलीज एंड डेल्स एंड नीचे पता नहीं पहाड़ी के ऊपर भी जा रहा है, और समुद्र के ऊपर भी जा रहा है, नीचे सागर गिरेगा, अगर तो सागर में गिरेंगे मरना पक्का है। लेकिन ये सब को न देखते हुए हम लोग साइलेंटली वी आर सिटिंग देयर, अपना कुछ पढ़ते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या जो नाश्ता आता है उस नाश्ता को करते हैं, एंड देखते देखते 1 घंटे 50 मिनट के अंदर ट्रेन फ्लाइट लैंड्स देयर। तो हम उनको प्लेन को वैकेट तभी करते हैं जब डेस्टिनेशन से पहुँचते हैं। ये दोनों का एलाइक, दोनों एक जैसा ही है। तो ये फ्लाइट का ऊपर चढ़ता है और हम लोग जीवात्मा जो है वो सारे कर्मों को करते हुए, इस शरीर में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए वो हमको धीरे धीरे कर। ये जो बॉडीली एग्जिस्टेंस होता है, इसमें भी हमारे सुख दुख की अनुभूतियाँ तो होती है, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट, विभिन्न प्रकार के हमको आते हैं हमारे जीवन में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, होता है ना। जीवन कभी एक स्मूथ नहीं चलता है, देयर साइकिल्स आर ऑलवेज देयर। कभी कभी बहुत अच्छे इलेटेड मूड में हम लोग तब खूब आनंद है, खूब अच्छी, और कभी कभी दुखी होता है, मर्मांतक कुछ घटनाएं हुई,
लेकिन होना नहीं चाहिए। सुखे दुखे समय कृता लाभालाभ हो जाए, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनेक जगह कहते हैं कि दुखे सोनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृहा वीतराग भय कृत स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो ये सब कहते हैं, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम होते हैं। यही तो हमारी गलतियाँ हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर हमको इस शरीर में चला रहे हैं, हमारे अंदर जीवात्मा हमको चला रही है, लेकिन फिर भी हम सुख दुख, फिर भी ये जो अप्स एंड डाउन जीवन में होता है, और एरोप्लेन का भी ऐसे हुए है। तो ये दोनों का ही। लेकिन अगर प्लेन में बैठे हैं और हम मन में आती है दुर्बुद्धियाँ, क्या होगा, कुछ डेंजर अगर आ जाएगा तो क्या होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ कैसे करेंगे, ये सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको जब हम बैठे हैं ना, हम जा रहे हैं कोई, उसके हमारे जो कर्म के बारे में सोचें, आगे हम क्या प्लानिंग करें, हैदराबाद पहुंच के मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ये सब चीज़ें प्लान करें। यहाँ तो बैठा हूँ, हम चिंता करने की भी, अगर क्रैश को रोकने पे, अगर क्रैश होना है प्लेन, वो अगर वो पायलट को ठीक कर पाएगा। अदरवाइज वी हैव टू फुल्ली डिपेंड अपॉन दैट। किसके ऊपर? फ्लाइट जो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करेगा। सही, बहुत छोटी सी कहानी इतनी पढ़ी, आपने भी पढ़ा होगा, ये सब वायरल होता है। एक फ्लाइट जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक छोटा बच्चा भी बैठा है, बालक है, छोटा सा यंग बॉय, मतलब चाइल्ड। तो सभी लोग अपने अपने कुछ करते हैं, लेकिन दैट बॉय स्माइलिंग, बड़े आनंद से बैठे बैठे एक हैरी पॉटर का पुस्तक पढ़ रहा है और खूब आनंद में मजे ले रहा। इधर अनाउंस हो रहा है कि सब कि डेंजर हो सकता है, तूफानी वातावरण है और हम लोग क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं, और जब इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं, सब चिंतित हो रहे हैं, क्या होगा। थोड़ा सा तूफान होता है ना, थोड़ा हिलता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें तकलीफ होती है। लेकिन लड़का चुपचाप बैठा है, एकदम साइलेंटली, उसको कोई चिंता ही नहीं है। वो हंस रहा है, पढ़ रहा है तो हंस रहा, मज़े ले रहा है उसको। सभी चारों तरफ परेशान हैं। जो भी है, थोड़ी देर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, बहुत कुछ किसी को घाटा नहीं हुआ, ट्रेन वो सेफली लैंडिंग हो गया। थोड़ा कुछ छोटा मोटा खर्च किसको आया है, तो अब शांति से सब कि ईश्वर ने बचा लिया हमको, है ना। अब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जाके पूछता है उस बच्चे बालक, अरे बेटा तुम इतना सब, हम लोग परेशान थे, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाला था, या अनाउंस हो रहा था, वेदर बहुत ख़राब है, एनी टाइम क्रैश हो सकता था, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई? बोला नहीं हुई। बोला क्यों? तो क्या तकलीफ ये है? बोले देखिए, ये प्लेन का जो पायलट है ना, वो मेरे पापा है, मेरे पिताजी है। और मेरे पिताजी जब तक पायलट है, जिनके हाथ में ये अगर स्टीयरिंग है, वो सारे कंट्रोल है, वो उनके बेटे, छोटा बेटा है यहाँ बैठा हुआ, उसको कभी भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। मेरे को ये उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिताजी मेरे को बचा लेते हैं। अब बचा लिया। तो अब इस चीज़ से क्या एक हम सीखते हैं कि ये जो जीवन रूपी जो यात्रा है, जिसका कंट्रोल पूरे भगीश्वर के हाथ में है, वही चला रहे। अभी हम गाना सुने ना, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। तो ईश्वर के हाथ में अगर हमारा पतवार है, और खेवैया अगर एक्सपर्ट है, और पतवार भी उन्हीं के हाथ में है, कितना भी तूफान आए कोई घाटा नहीं होना है, हम सेफली वो उनको पहुँचा देगा। ये विश्वास हमको रहना चाहिए। ये कहानी छोटी सी ज़रूर है, लेकिन इट इंडिकेट्स कि हमको भी फुल्ली 100% हमारे जो सेवियर जो है, वो हमारी जीवन यात्रा में ईश्वर है, या फ्लाइट का कैप्टन है, उनके ऊपर हमको विश्वास पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें सारे क्रैश लैंडिंग, नहीं तो दुखी होके या चिंतन करके कोई इसमें फ़ायदा हमको नहीं होने वाला है। कर्म शरीर में होता रहता है, वो टेक्स प्लेस सीजलेसली होता रहता है। और कर्म क्या है? सोते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, सभी तो कर्म है। बिना कर्म के रह नहीं, एक क्षण रह नहीं पाएंगे ना। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, नहीं कश्चित क्षण पर भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हमारा अवश्य वश में, हमारे शरीर के वश में हमारा कार्यति ही अवश्य कर्म, प्रकृति जय ही गुण ही, प्रकृति गुण के द्वारा ये होता है सारे कुछ। तो बॉडीली एग्जिस्टेंस से है ये काम, और सीजलेसली चलता है शरीर के अंदर, लगातार चलता है, हमेशा कोई एक क्षण भी हम लोग नहीं रह पाते हैं। और उसका जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हमारा जो है,
जो शारीरिक कर्म जो है करना है हमको, जिसमें बच नहीं पाएंगे हैं, उसको तो हम लगता है कंस्टेंटली वो हो रहा है रिलेंटलेसली। और तो मेन तो क्या करते हैं उसमें, तो वो अपने काम को ठीक ठीक करवा लेता है, उसी में रह के उसी जीवन यात्रा के अंदर हमको अपना अपना काम को खुद को कर लेना है। सारी तकलीफ पहले हम बढ़े ना, अप्स एंड डाउन जीवन में है, उच्च नीचे चलता रहता है, उतार चढ़ाव एक जैसा नहीं रहता है, तो सारे काम को उसको करा लेता है। जैसे प्लेन में है पैसेंजर है वरीड नहीं हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली मनुष्य जो है कभी हमेशा अपने आप को, और 10वां श्लोक हम लोग पढ़े हैं, सारे तकलीफ़ों के अंदर रह के भी, और सारे कष्ट को सहते हुए भी, झेलते हुए भी वो अपने काम को ठीक ठीक कर लेता है। तो वरी हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि वो सारे अपने को रिज़ाइन कर दिया है, समर्पण पूरा कर दिया है, मैं तुम्हारे हाथ में दे दिया अपने आप को, तुम मुझको जैसे चलाओ ऐसे चलता हूँ। गाना है, कितने बार हम लोग बात करते हैं, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा मैं तारा तुम्हें, ठाकुर गाना को बहुत गाते थे, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ लोग के बोले करिया में। तो मैं करता हूँ ऐसे लोग कहते हैं, पर तुम्हारा काम है माँ को बोलते हैं, माँ दुर्गा माँ काली को, कि तुम्हारा काम तुम ही करती हो माँ, जैसे कहती हो मुझसे मैं ऐसे ही कहता हूँ, जैसे कराती हो कर्म ऐसे मैं करता हूँ, जस्ट अंडर योर इंस्ट्रक्शंस, अंडर योर गाइडेंसेस। मैं कि यंत्र हूँ, यंत्र का कोई वो नहीं है कि मैं कुछ कर दिया, नहीं, तुम कौन होते हो, करने वाला कोई और है, किसी के हाथ में यंत्र है, वो अगर नहीं करेगा चुपचाप बैठा रहेगा तो कुछ काम नहीं होना है। लेकिन ऐसा होना नहीं है, काम होना है हमको, तो हमको अपने अपने काम को ठीक ठीक हमको कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमको उस समय में कभी तकलीफ, कुछ कष्ट कभी झेलना नहीं है, यद्यपि होता है। और ऐसे ही व्यक्ति जो सारे कर्म को कर लेता है, ही स्टैंड्स टू गेन, उसको फ़ायदा ही होता है। इसी हिसाब से अब से सारे जितने अपने तकलीफ़ों को सहते हुए अपने काम को करते, क्योंकि जानता है उसको हम करना पड़ेगा, हम इसे बच नहीं पाएंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो कर्म करें ठीक ठीक मनोभाव के साथ, ठीक ठीक समर्पण के साथ, और उसको फिर करते जाएं। तो चाहे दोस्तों इसे हम क्या देखें, फ्लाइट हो या कोई भी हो, एक जैसा ही भावना एक ही है। तो हमको जो ड्यूटी, हमारा अर्थली ड्यूटी जो हमारा कर्तव्य हमको दिया ना, बांटा गया है, सभी को जीवन में जाता है अपने अपने कर्तव्य को निर्वहन करना पड़ेगा। अपना जो ड्यूटी ईश्वर के तरफ प्रदत्त है वो ड्यूटी, जैसे ऑफिस आते हैं, कोई कॉलेज आते हैं, टीचर्स को अपना ड्यूटी है, मैनेजर को अपना ड्यूटी है, प्रिंसिपल को अपना ड्यूटी है। ठीक सिमिलरली ये जीवन जो यात्रा में भी हमको अपने अपने ड्यूटीज़ को निभाना पड़ता है, इस ड्यूटी को। और उस माइंड अगर फिक्स्ड रखे उसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑन द मेकर, कहाँ रखना पड़ेगा, माइंड को हमेशा मन रहेगा ईश्वर के ऊपर। काम करता हूँ हाथ में, हाथ में कर्म, और मैंने मन में ईश्वर है, ईश्वर हमेशा मन में रहेंगे, और ये हाथों के द्वारा हम केवल कर्म करते जाएंगे। तो ये भावना, मेकर मतलब जो क्रिएटर, जिसको सृष्टा के द्वारा सारी सृष्टि चल रही है। एवरी हर चीज़ हमारी उनको पता है। ये हम जानते हुए कि ईश्वर हमारा सब कुछ जानते हैं, एंड ही इज़ कंट्रोलिंग मी। तो ये अगर ऐसा होगा तो ठीक ईश्वर के ऊपर अगर मन को फिक्स रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम जीवन में कोई तकलीफ है नहीं। एक और छोटा उदाहरण लें, हमको त्याग की भावना से कैसा काम करना पड़ेगा, बड़ा छोटा छोटा उदाहरण देते हैं। हम लोग, कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई धक्का लग गया कहीं, तो हट कोई इंजरी हो गया, कभी कहीं भी एक इंजरी हो सकता है। अब इंजरी तो हो गया, इंजरी को रोना तो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जो होना था तो हो चुका है। नाउ मेरा कर्तव्य ये है, मैं उस इंजरी को नेग्लेक्ट ना करके, इंजरी कहीं भी हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, कि बॉडी जो होता है कि सब हड्डी टूट सकता है, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। तो इमीडिएटली उसको हमको वी हैव टू टेक केयर, लेकिन उसके ऊपर रोना धोना नहीं है। हैज़ हैपेंड, यस इट हैज़ हैपेंड, उपाय नहीं कुछ। आई रिमेंबर हमको 2016 में 10 जनवरी की बात है, 9 जनवरी की बात है, आते रहते हम चंपा से एक वो आए रहते गाड़ी में, एक और स्वामी जी, हमारे सीनियर स्वामी जी पास में है, उन्हीं की गाड़ी में आ रहे थे, बड़ी गाड़ी, बहुत हैवी गाड़ी है।
और ये 7 किलोमीटर पहले अंबिकापुर के पास ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। 2 टर्न ऐसा ओवर टर्न करते हुए थे, उसका जो हेड, उसके ऊपर जो हुई रूफ, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी हो गई, उल्टी खड़ी हो गई। तो थोड़ा चोट आई, सर में चोट आया, भयंकर खून निकल रहा था, इधर थोड़ा सा आया, लेकिन आई सो काम, मैंने ठीक है, हो तो गया, क्या कर सकते, मरे नहीं। ईश्वर ने बचा लिया। जिसने देखा उस एक्सीडेंट के बाद में, वो सोच रहे थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी के इतना डैमेज हुआ है, 3 महीने गाड़ी को ठीक करने लगा, लेकिन हम अनहर्ट, ऑलमोस्ट अनहर्ट, कुछ नहीं हुआ था। तो ये ईश्वर की कृपा है, तो हम उस पर कुछ कर ही नहीं, तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं, जो होना था हुआ। तो एक्सीडेंट जो होता है, वी आर हर्ट, तो हमारा वो वुंड को लेके परेशान होना नहीं है, बट ट्रीटमेंट भी करना है, इग्नोर नहीं करना। देयर आर 2 थिंग्स, आइदर आई इग्नोर इट, नेग्लेक्ट इट। पर नेग्लेक्ट करने पर क्या होगा, सेप्टिक तक जा सकता है, कुछ घाटा हो सकता है ना, लास्ट तक जाके कुछ गैंग्रीन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सो जितना ट्रीटमेंट देने का है, पैसा खर्च करेगा, जो भी करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट इन द किस भाव से करना पड़ेगा, हमको ठीक होना है। दैट इज रिनंसिएशन। बट साथ में कर्म हमको करना पड़ेगा। तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो वुंड का ख्याल भी कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वुंड को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, काम करते करते नहीं। सो बोथ द थिंग्स विल गो साइमल्टेनियसली। तो इग्नोर करेंगे तो हम अपना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं, शरीर ही के द्वारा ही सारे धर्म कर्म होते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टेम्पल, दिस इज द टेम्पल, बोलते हैं बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड रिजाइड्स हियर। तो टेम्पल का, जैसे कोई भी घर में तकलीफ होता है, इमीडिएटली हम उसको रिपेयर कर देते हैं, तो शरीर का भी ये टेम्पल में कोई प्रॉब्लम होता है तो रिपेयरिंग इज नेसेसरी, एसेंशियल। तो उसको सेप्टिक होने नहीं देने का है, लेकिन वुंड को बॉडीली, जो ये वुंड को ठीक इसी तरह का ही है, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम काम करते जाएंगे, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, अनासक्ति के साथ, आसक्ति त्याग करते हुए सारे कर्म को करेंगे। दिस इज ये रियली रिनाउंसमेंट ऑफ कर्म। और ये सब जितना भी है, एवरीथिंग वर्ल्डली, सांसारिक कर्मों को सब धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी एक श्लोक के आज हमने समाप्त किया। कौन सा श्लोक नंबर 11। तो इसका मेहमानी को विराम दूँ। 12वां श्लोक फिर हम लोग कल नेक्स्ट संडे को पढ़ेंगे। तो मैं तब तक मेरी वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।